जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन हवलदार की जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म में एक अपडेट आया है और वो फॉर्म भरने में पहले कुछ ऑप्शन कम आ रहे थे, अब वो ऑप्शन बढ़े हैं। तो उसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो लाया हूँ। मैंने एक वीडियो डाला था कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, वो वीडियो किसी वजह से हटा दिया गया है क्योंकि उसमें कुछ पर्सनल डिटेल किसी इंडिविजुअल की शेयर हो रही थी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एजुकेशन हवलदार का फॉर्म भरना है। आपको सबसे पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको जो है क्लिक करना है ये JCOOR अग्निवीर अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा, वहाँ से जाके आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी वो सब फिल करना है। रेगुलर कैडर में आपको अप्लाई करना है। रेगुलर कैडर में जाएंगे तो यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट के साथ में जो है नीचे एजुकेशन हवलदार के फॉर्म निकले हुए हैं, उसको आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं तो आप अगली स्टेप पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है और साथ में हवलदार SAC का भी यहीं पर अप्लाई हुआ क्योंकि ये परमानेंट रेगुलर कैडर है। अग्निवीर कैटेगरी में आपकी आर्मी की GD, जो अग्निवीर GD जिसको कहते हैं जनरल ड्यूटी, ट्रेडमैन 8वीं और 10वीं पास, और उसके साथ में जो है टेक्निकल की पोस्ट है और क्लर्क के लिए है वो अग्निवीर में है। बाकी सारी ये तीनों पोस्ट जो है वो रेगुलर आर्मी में आती हैं, यानी परमानेंट उसमें आएंगी। तो यहाँ पर आपको जाके इस पर अगर आप जब क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। मैंने एक फॉर्म खोल रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आप एक बार पढ़ लेंगे। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, क्वालिफिकेशन, कौन सी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, 3 ऑप्शन उसमें आएंगे। पहला है हवलदार IT साइबर, दूसरा आएगा हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, थर्ड आएगा हवलदार लिंग्विस्ट। जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन प्रायोरिटी में आती है उसको आप चुने, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप उसमें अप्लाई करें। क्वालिफिकेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप उसको जाके एक बार रेफर कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम उसमें सोल्व हो जाएगा। फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल डालनी है, यानी उसको मैं आपको अपने एड्रेस का ऑप्शन होगा जिसमें आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डाल सकते हैं। अगर सेम है तो दोनों में सिमिलर आ जाएगा, एक बटन आपको प्रेस करना है, दोनों जगह आपका सेम एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा मिसलेनियस डिटेल्स। मिसलेनियस डिटेल्स में आपकी उसमें जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो चीज़ें हैं आपका कि NCC के आप कैडेट हैं या नहीं है, आपने स्पोर्ट्स में कुछ पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है। NCC में आपके पास A B C में कोई भी सर्टिफिकेट है वो जरूर डालें उसमें। स्पोर्ट्स में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, नेशनल लेवल का, जिस भी स्पोर्ट्स में आपने किया है तो जरूर उसमें मेंशन करें, क्योंकि अभी उसमें नहीं बताया गया है कि कुछ बेनिफिट है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम बाद में आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है या उस पर कोई अमेंडमेंट भी आ सकता है कि NCC कैडेट्स के लिए कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा भी किए जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल के लिए। तो आप ये मत सोचना कि अभी आपके पास अगर डिग्री NCC का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट है तो ज़रूर उसमें मेंशन कर दें। उसके नीचे आपकी आएगी उसमें एक्स सर्विसमैन के जो वार्ड्स हैं, यानी बेटा और जो बेटे हैं आपके पिताजी फौज में है तो आपको वो भी उस पर जरूर डालना है कि अगर आप उस पर डिपेंडेंट है उसका भी हो सकता है आपको बेनिफिट बाद में मिल सकता है। तो वो चीज़ें आपकी आएंगी मिसलेनियस डिटेल्स में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एजुकेशनल डिटेल्स, है ना। इसमें काफ़ी बच्चों को बहुत सारे सवाल हैं तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन डिटेल्स में आपको पहले ये चेक बॉक्स है, इसको टिक करना है। जब यहाँ पे आप टिक करेंगे तो आपकी स्ट्रीम इसमें आ जाएगी। अब स्ट्रीम में आपका ये है कि आपकी जो ग्रेजुएशन या जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो साइंस स्ट्रीम से है या वो आर्ट्स स्ट्रीम से है, ये आपको उसमें फिल करना है। सपोज करो कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप यहाँ पे साइंस स्ट्रीम दबाएंगे। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आर्ट्स यहाँ पे आप दबाएंगे। मैं साइंस स्ट्रीम से एक बार BCA वाले का एक बार बता देता हूँ। एक बच्चे ने पूछा था कि सर BCA वाला कैसे अप्लाई करेगा, है ना। एक मिनट, ये हैक हो गया, मैं दोबारा से इसमें दिखा देता हूँ आपको करके। ठीक है, एजुकेशन डिटेल्स में आपको क्लिक करना है, स्ट्रीम आपको चुनना है साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में जब आ जाएंगे तो आपका आएगा इसमें क्वालिफाइंग कोर्स क्या है। आई होप आपको सब दिख रहा होगा, या आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। क्वालिफाइंग कोर्स के लिए आपने दबाएंगे तो आपकी इसमें सारी डिग्रीज आ जाएंगी। BE, BSc, BSc IT, BTech, BCA, MSc, MSc IT, MTech, MCA, ये सारी डिग्रीज में जो कोई आपके पास डिग्री है उसको आपको टिक कर देना है। ऐसे ही मैं एक बार आर्ट्स का भी दिखा देता हूँ। आर्ट्स वाले बच्चे जब इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इसमें आपकी 2 डिग्री आएंगी, BA या MA आपने किया है।
बीए करेंगे तो बीए से रिलेटेड सब्जेक्ट खुलेंगे। अब हम बात करें साइंस स्ट्रीम के लिए, तो साइंस स्ट्रीम में जैसे मैंने कर दिया बीसीए वाले कैंडिडेट के लिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लियर है? बीसीए का क्लिक किया, फिर नीचे आएगा आपका सब्जेक्ट क्या है। अब ये सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी। मतलब ये साइंस स्ट्रीम के बच्चे के लिए सब्जेक्ट हो सकते हैं। इनमें से क्या आपका पास सब्जेक्ट है, जैसे कि अभी हम बात करें कंप्यूटर बीसी है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपने कंप्यूटर साइंस को इसने आपने टिक कर दिया। इसके बाद आपका आएगा यूनिवर्सिटी कौन सी है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पास है, आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है, डीम्ड से किया है, प्राइवेट जो भी है। मान लिया आपने स्टेट यूनिवर्सिटी आपने इसमें क्लिक कर दी, एमडीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी XYZ हो, है ना, वो आपको इसमें क्लिक कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग आपने डिग्री सपोज करो कि आपने 2024 में आपने की है तो 2024 आप इसमें टिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर आप कोई भी रैंडम, इसमें मैं एक बार फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ, ये ऐसे ही है, कोई किसी का कोई मैटर नहीं। ठीक है, अब आपका स्पेशलाइजेशन ट्रेड आप जब क्लिक करेंगे तो ये इसमें अमेंडमेंट आया है, ये देखिए आप। अब ये इतने सब्जेक्ट खुलने लगे हैं, है ना, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट अभी ज़्यादा खुलने लगे हैं, पहले इतने सब्जेक्ट नहीं ओपन हो रहे थे। केमिस्ट्री आपका स्पेशलाइजेशन है, यानी आपके पास बीएससी में या जो भी आपने एमएससी करी उसमें केमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है तो आप केमिस्ट्री को चुनेंगे। कंप्यूटर साइंस जैसे मैं बीसीए वाले का कर रहा हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस पे इसमें क्लिक करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज करना है। इंग्लिश लिटरेचर आपने की है तो इंग्लिश लिटरेचर आएगी। हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चैप्टर पे ये जो टॉपिक्स हैं ये पहले नहीं आ रहे थे, ये सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे थे पहले। जर्नलिज्म ये भी अभी ऐड किया है, ये 2-3 दिन पहले, कल तक भी नहीं था, ये आज ही अपडेट आई है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया। आपने जर्नलिज्म में किया है, बीए, एमए या कोई भी ऐसी डिग्री की है तो जर्नलिज्म आप क्लिक करेंगे। मास कम्युनिकेशन में किया है तो मास कम्युनिकेशन को आप क्लिक करेंगे। मैथमेटिक्स से यानी बीएससी में आपके पास मैथमेटिक्स है, कोई डिग्री दूसरी एमएससी है या बीए मैथ से आपने किया है तो भी आप मैथमेटिक्स टिक करेंगे। इसके बाद मिलिट्री स्टडी एंड डिफेंस मैनेजमेंट, ये भी सब्जेक्ट था इनिशियली। आप जब हम देख रहे थे कि जो नोटिफिकेशन था उसमें दे रखा था कि प्रायोरिटी 1 में आते हैं ये, अगर ये प्रायोरिटी 1 वाला आप सब्जेक्ट चुनते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। मल्टीमीडिया में आपने किया है कोई डिग्री तो आपका स्पेशलाइजेशन है तो उसको आप क्लिक करेंगे। इसी स्पेशलाइजेशन के बेस पे आपका सेकंड पेपर होगा, है ना, ये स्पेशलाइजेशन के ऊपर आपका सेकंड पेपर पे जो जाएगा फोकस कि किस पे आपको ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। फिजिक्स इसमें दे रखा है, फिजिक्स आपके पास थी तो फिजिक्स कर सकते हैं आप। पॉलिटिकल साइंस आपने बीए किया, पॉलिटिकल साइंस आपके पास सब्जेक्ट है तो आप पॉलिटिकल साइंस को क्लिक करेंगे। साइकोलॉजी अगर आपके पास बीए एमए में साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप साइकोलॉजी को क्लिक करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशलॉजी, तो अब ये सारे सब्जेक्ट आने लगे हैं, है ना। ये मुझे आपको दिखाना था कि ये अभी नया अपडेट आया है, कुछ सब्जेक्ट इसमें पहले नहीं ओपन हो रहे थे, जैसे कि जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मिलिट्री स्टडीज, मल्टीमीडिया, ये सब्जेक्ट उसमें पहले नहीं आ रहा था। आपका स्पेशलाइजेशन किस में है तो ये स्पेशलाइजेशन आपने टिक करना है। अब मैं एक बार आपको दोबारा से कंफर्म बता देता हूं, जो बच्चे बीएससी किया है, जिस बच्चे ने, उसके पास अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो आप इनमें आपके तीनों सब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी आप स्पेशलाइजेशन जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वो आप उसमें टिक कर सकते हैं। समझ में आया? कोई बच्चा जिसने बीए किया है, बीए में आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके पास एक स्पेशल सब्जेक्ट जिसमें प्रायोरिटी 1 में आपके पास दे रखा हो, जैसे पॉलिटी प्रायोरिटी 1 में दे रखी है, हिस्ट्री पॉलिटी इसमें दे रखा है ना, तो वो आपको टिक करना है। इसमें ज्योग्राफी नहीं है ना, ज्योग्राफी नहीं है तो इसके अलावा जो सब्जेक्ट आपका प्रायोरिटी 1 में, अगर वो सब्जेक्ट आपके पास बीए में है, किसी ईयर में है, आप उसको टिक करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? अब जैसे कि मैं ये फॉर्म चल रहा था कंप्यूटर साइंस वाले को, तो मैंने कंप्यूटर साइंस को यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब नीचे मैं जाके इसमें फिल करूँगा, ये पहले कुछ भर रखा मैंने, अब मैं दोबारा से करूँगा तो यहाँ पे मैं ऐड करेंगे। एक मिनट, ये दोबारा साइंस स्ट्रीम, यहाँ पे जाके हमने किया बीसीए के बाद में हमने सब्जेक्ट फिल किया कंप्यूटर साइंस के बाद में बोर्ड आपका कौन सा है, तो आपने स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है, सपोज करो ईयर आपका 2024 था। रोल नंबर आप कोई भी ऐसे रैंडमली डाल सकते हैं, कोई इसमें ऐसे ये किसी की पर्सनल इंक्वायरी जानकारी नहीं है इसमें, है ना। इसमें आपने जैसे कि सब्जेक्ट चुन लिया आपका कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आपको ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिकॉर्ड आपका सेव हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो चुका है।
अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या है कि सर इसमें है मैं अपना सब्जेक्ट कैसे फिल करूंगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अदर्स में आप जाके इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के। कुछ बच्चों का कहना है कि सर मेरे पास 18 सब्जेक्ट थे, है ना, तो आपको 18 सब्जेक्ट उसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें ईयरली आपका डाल सकते हो कि जैसे फर्स्ट ईयर में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास कोई सब्जेक्ट है, मान लिया कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप इसमें डाल देंगे, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने इसमें डाल दिया। मार्क्स कितने आए फर्स्ट ईयर में आपने, वो आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि इसमें तो ओवरऑल डिग्री का आपका मार्क पूछेगा। फर्स्ट ईयर में सपोज करो आपके 450 मार्क्स हैं और आउट ऑफ कितने हैं, तो आपका सब्जेक्ट सोचो कि 600 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है, तो हमने 600 इसमें डाल दी, है ना। परसेंटेज अपने आप आ जाएगी, ऐड न्यू कर दिया, इसमें रिकॉर्ड आपका सेव हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये आपका देखो BCA में कंप्यूटर साइंस से था, स्टेट यूनिवर्सिटी 2024 में रोल नंबर ये था और आपका सर्टिफिकेट नंबर ये आ गया। अब इसमें ऐड करना चाहते हैं आप सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर में अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन ही है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन कर देंगे, नहीं तो हम यहाँ दूसरा सब्जेक्ट दूसरी ईयर में डाल देंगे, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करके कोई सब्जेक्ट है आपके पास, है ना, सॉफ्टवेयर करके कोई सब्जेक्ट है, तो आप 18 सब्जेक्ट डालोगे तो बहुत लंबा बन जाएगा। आपको अपना मेन सब्जेक्ट डालना है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। सेम कंडीशन में बताता हूँ, जो BA वाले बच्चे हैं उनके साथ कंफ्यूजन क्या होगा। अब आपके फर्स्ट ईयर में आप वहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपने चुना है पॉलिटिकल साइंस, तो आप इसमें BA लिखें, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे डाल दें पॉलिटिकल साइंस। फिर आप उसमें टोटल फर्स्ट ईयर के मार्क्स कितने हैं, फर्स्ट ईयर में आपके मान लिया 430 मार्क्स हैं, सॉरी इसमें नहीं, नेक्स्ट उसमें, यहाँ पर आपके अगर 430 मार्क्स हैं और मार्क्स यहाँ पे आप आउट ऑफ कितने में से हैं, तो ये 600 में से ही मान लिया हमने है, यहाँ पे हमने ऐड न्यू कर दिया, ये अगेन आपका यहाँ पे सेव हो गया है, ठीक है। तो दूसरे साल का आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे आ गए। थर्ड ईयर में अगर आप जाते हैं सेम ऐसे ही, यहाँ पे आपका कोई सब्जेक्ट है ना, साइबर करके आपका कोई सब्जेक्ट है, सपोज करो आपने साइबर इसमें डाल दिया, मार्क्स आपने इसमें लिए हैं 470 नंबर आपने लिए, सपोज करो 470 कितने में से हैं, तो ये 600 में से आपने प्राप्त किए हैं, यहाँ पे जाके आपने ऐड कर दिया। ये आपके टोटल आगे तीनों साल के, है ना, फर्स्ट ईयर में आगे आपके, है ना, या इसके साथ सब्जेक्ट के आप BA फर्स्ट, BSc फर्स्ट भी लिख सकते हो, BSc फर्स्ट, उसमें आप आगे उसका सब्जेक्ट का नाम लिख दो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, आपको फिल करना है, तो आप उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे मैं सपोज करो कि इसमें मुझे अगर करना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, BSc फर्स्ट, ठीक है, BSc फर्स्ट, सब्जेक्ट क्या था इसमें कंप्यूटर साइंस, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो भी मेरा ऐड हो जाएगा उसमें, है ना। इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका MA है, आपने MSc किया है, तो वो भी इसमें ऐड होता चला जाएगा और सब्जेक्ट आप ऐड कर दें। लेकिन इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट डालने हैं, तो आपको स्पेशलाइजेशन वाले डालने हैं। जैसे BA में बच्चों का ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्या है, BA वाले बच्चों का, कि सर मेरे पास हिस्ट्री भी है, मेरे पास पॉलिटी भी है और मेरे पास ज्योग्राफी है या कोई सोशलॉजी भी सब्जेक्ट है। तो आप स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट कौन सा चुनते हैं, वहाँ पे अगर पॉलिटी चुनते हैं तो पॉलिटी का डाल सकते हो आप, इसमें पॉलिटी का डाल दो 3, उसके बाद आप 3 हिस्ट्री का भी डाल सकते हो 3 साल का, कोई इसमें मना थोड़ी कर रहा है आपको। आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं कि BA फर्स्ट ईयर में कितने थे, BA सेकंड ईयर में कितने थे, थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट थे, आप वो आपको ऐड करके इसमें कर देना है सेव, है ना। यहाँ पे आप जाके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपकी चीज़ें जो है उसमें आ जाएंगी। फिर आपको अपना सेंटर फिल करना है, तो आप कोशिश ये करें कि आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट को ध्यान में रख के फॉर्म को फिल करना है। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट को देख के आपको फिल करना है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अलग अलग डाल सकते हो। सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज भी डाल सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितना भी लंबा इसमें आप डाल सकते हो, 6 कॉलम भी बना सकते हो, 8 भी लिखा। लेकिन एक साल में आपके पास अगर 18 सब्जेक्ट है तो 18 सब्जेक्ट डालने का कोई लॉजिक नहीं है, वो तो बहुत लंबी आपकी कहानी बन जाएगी उसमें, ठीक है। तो कोशिश करो आप कि एक साल या सेमेस्टर के हिसाब से ही डालें और सब्जेक्ट वो डाल लें जिसमें आप स्पेशलाइजेशन आपके पास है या जिस स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड आप पेपर चाहते हैं अपना, वो उसमें आप जरूर डालें, तो आपका फॉर्म जो है सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी तक की अपडेट के हिसाब से ये सबसे बड़ी अपडेट है कि कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे कि मास कम्युनिकेशन अभी आ गया है, मिलिट्री स्टडी आ गया है, जर्नलिज्म आ गया है, इस टाइप के सब्जेक्ट आए हैं, वो बच्चे इसमें भर सकते हैं, ठीक है। किसी ने दूसरे सब्जेक्ट में किया है, हिंदी या किसी में किया है, तो आप
स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आपके पास हिंदी के साथ अगर आपके पास बीए में पॉलिटिकल साइंस भी था तो आप वो भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी अप्लाई कर सकता है इसमें। तो ये अपडेट है आज की एजुकेशन हवलदार के फॉर्म से रिलेटेड। मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया था कि अभी इस पे और भी सुधार आ सकते हैं, और भी चेंजेस इसमें आ सकते हैं। क्या सुधार आएंगे वो धीरे धीरे पता चलेगा। तो अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, क्योंकि 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो अभी हमारे पास टाइम है इनफ। तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, लेकिन फॉर्म भरने का आप 25, 26 या 30 तारीख या 31 या 5 अप्रैल तक भी वेट करेंगे तो कोई इशू नहीं है। लास्ट के 5 दिन भी आप आराम से भरा जाएगा, इतना कोई मारा मारी नहीं है। वेबसाइट ज़्यादा हैंग होती नहीं है आर्मी की, तो टाइम है आपके पास, अभी टाइम में हो सकता है इसके ऊपर कुछ संशोधन आए। जिन बच्चों ने सबमिट कर दिया है तो आप एक बार उसमें ये चेक कर लें कि आपने स्पेशलाइजेशन ठीक से अगर नहीं भरा है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर एडिट का ऑप्शन उसमें आया हुआ है तो एडिट करके भी आप उसको कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अपडेट है एजुकेशन हवलदार का जो फॉर्म भरा जा रहा है। काफ़ी बच्चों की क्यूरी थी, आई होप मैंने ये क्यूरी आपका जो सवाल है काफ़ी जवाब दे दिए हैं। फिर भी कोई सवाल रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें या कॉन्टैक्ट करें हमारे मोबाइल नंबर्स पे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो पूरा देखना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही प्यार देते रहना है। ऑफलाइन के बच्चे आ चुके हैं, ऑनलाइन के ऊपर मैं बहुत जल्दी अपडेट दूंगा आपको कि ऑनलाइन कोर्स कैसे कैसे हम कराएंगे। ऑफलाइन के लिए आप आना चाहते हो तो द्वारका मोड़ दिल्ली में आ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।